नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी बच्चों का जादू की झपकी है ना सीरीज जो चल रही है। इसमें 100 नंबर 3 में 100 नंबर 3 में मैं लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना, रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूं। आपको पता है कि हर शो में मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए आप वो ज्यादा क्या हो, यूजफुल हो, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट एक आता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर a अपन b, a अपन 5, b अपन 7, c अपन d अगर ये दे रखा है तो इसको आपसे पूछ रखा है भाई ए बी सी में क्या रेशो होगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फाइनली सॉल्व आउट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको बता रखा था कि मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही क्वेश्चन को बोलेंगे ए अपन क्या है 5, ए अपन 5 मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, ए अपन 5 ये देखा ए अपन 5 इज इक्वल टू बी अपन 7 इज इक्वल टू क्या दे रखा है सी अपन 8। अगर ये दे रखा है ऐसा जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा और यहां पे अगर इक्वल का रिलेशन होगा तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई a इज टू बी इज टू सी कितना होगा, a इज टू बी इज टू सी में रेशियो क्या होगा, तो मेरे प्यारे जो कुछ नहीं करना, अगर ये इक्वल का रिलेशन है, याद रखेगा अगर इक्वल का रिलेशन है तो ये जो डिनोमिनेटर के टर्म में दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा 5 इज टू 7 इज टू 8, राइट। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको ऐसे ही इसको सॉल्व कर देना है, राइट। तो ये 5 इज टू 7 इज टू 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात ये समझ में आई आप सभी बच्चों को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस और हैं जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, राइट। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों ए अपन क्या है 9 इज इक्वल टू क्या है बी अपन 7 दे रखा है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है सी अपन 4 दिया है, इज इक्वल टू क्या दिया डी अपन 2 दे रखा है। अगर डी अपन 2 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछेगा भाई ए बी सी और डी में रेशियो क्या होगा, अगर ए बी सी और डी में क्या रेशियो होगा, अगर इसको फाइनली फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो क्वेश्चंस में कैसे करेंगे आप। मैंने अभी जस्ट बताया था पिछला वाले क्वेश्चंस में कि अगर बच्चों रिलेशन इक्वल का है, अगर रिलेशन इक्वल का है तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे ए अपान, ये देखो ए अपान 9 है तो ये 9 हो जाएगा, ये बी अपान 7 तो ये 7 हो जाएगा, सी अपान 4 है तो ये 4 हो जाएगा, डी अपान 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 इज टू 7 इज टू 4 इज टू 2, राइट। 9 इज टू 7 इज टू 4 इज टू 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 इज टू 7 इज टू 4 इज टू 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। बात ये है बच्चों, ये इक्वल का रिलेशन होना चाहिए और ये जिसके बट्टे में होगा, जो इसका डिनोमिनेटर के टर्म में होगा, वही इसका रेशियो हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं भाई। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो भी डिनोमिनेटर के टर्म में होगा वही आपका इसका रेशियो के टर्म में आ जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये इक्वल के रिलेशन में होने चाहिए, रिलेशन के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल को होना चाहिए, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन है, राइट। यहां पे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखा है। एक तो आपको समझ में आ गया कि जब भी इक्वल का रिलेशन होगा और वो फ्रैक्शन के टर्म में देगा, राइट, तो आप उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। पहला तो ये मैंने आपको डिक्लेयर किया। दूसरा मेरे पर जो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ये क्वेश्चन इक्वल का ही रिलेशन दिया है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना मेरे पर जो, अगर ये दिया है 6a इज इक्वल टू 11b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7c, अगर ये दे रखा है तो मेरे पैर जो, अगर ये दे रखा है तो क्वेश्चन बोला कि ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा। जब ए बी और सी की बात करते हैं, अगर ए बी और सी की बात करते हैं मेरे पैर तो ए बी और सी में क्या है, तो जब इसको आप ढक लोगे, आपको करना क्या है, अगर ये इक्वल का रिलेशन है तो आपको ए का पता करना, तो ए वाले को ढक लो, बाकी का मल्टीपल कर दो, 11 से कितना हो जाएगा 77, ये किसका आ जाएगा जिसको आप ढके हो। अब बी को है तो बी को आप ढक लो, बी को अगर आप ढकोगे क्या होगा, बी को ढकोगे मेरे बच्चों इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, 7 से कितना हो जाएगा 42, राइट। अगर इसको ढकेंगे आप, इसको ढकेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 11 छक्का कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर बच्चों ये इक्वल का रिलेशन होता है, अगर ये इक्वल का रिलेशन होता है, अगर ये इक्वल का रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप ढकोगे, इसको ढकने के बाद जो आपका बचेगा ये 11 और 7 बचेगा, 11 से 77 ये 1 आ जाएगा, जिसको ढकोगे उसी की वैल्यू आएगी। इसको अगर ढकेंगे तो कितना होगा 7 6 कितना होगा 42 होगा, इसको ढको कितना होगा 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है ना, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई, यस या नो, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का है
इसका दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया है कि भाई 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c। तो मैंने आपको बोला कि भाई अभी मैंने आपको बताया कि भाई 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 3b इक्वल टू कितना 5c है। अगर ये 5c की मैं बात करता हूं, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी में रिलेशन की बात करता हूं, ए बी और सी में रिलेशन की मैं बात करता हूं, इसको अगर आप ढकोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर आप ढक के बाकी जो मल्टीपल है उसका बाकी नंबर का मल्टीपल कर दो, इसमें इसका मल्टीपल करोगे 5 नहीं आगे 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। जिसको ढकोगे वही वैल्यू निकलेगी। इसको अगर ढकेंगे 5 दुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको अगर आप ढकेंगे 3 दुना कितना होगा 6 हो जाएगा, राइट। ये आपका फाइनली फाइंड आउट हो जाएगा रेशो इसका। जब भी इक्वल का रिलेशन देगा, मैंने दोनों टाइप क्वेश्चन को बताया, लेकिन एक क्या है, ये होल नंबर के टर्म में इसके साथ जुड़ा हुआ है इक्वल के रिलेशन में। दूसरा ये फ्रैक्शन के टर्म में 1/x के टर्म में अगर जुड़ेगा तो कैसे करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाया। अब क्वेश्चन में जब भी आपको एग्जाम में ये मिलेगा, आप उसको पूरी तरह सॉल्व नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वो कम से कम आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा, राइट। तो ये ऐसे ही आपको शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े एग्जामपुर के साथ। चलिए भाई, जय हिंद।